चलें आप कर लें ये $70 में जाके। तो हम्म। ये दरमियान में जो 3 का आपका जो स्टैक बना हुआ है, वो तीनों का स्टैक हमें कोई अच्छी प्राइस नहीं दे रहा। जी। वो ऑलमोस्ट सेम प्राइस दे रहा है। प्राइस पीछे से प्राइस बढ़ रही है, आगे से प्राइस कम हो रही है, हम्म। प्रॉफिट रेशियो कम हो रही है। ठीक तो है। यहाँ पे आपने थोड़ी सी साइंस लगानी थी कि उनका प्रॉफिट पिछले से थोड़ा ज्यादा हो, नए आने वाले से थोड़ा कम हो। हम्म। ठीक है। ठीक है। और उसके बाद लास्ट में तो आपने बिल्कुल ही, मैं कहता हूँ, हद ही कर दी है। अगर $32 से ऊपर कोई प्रोडक्ट है तो उस पर आपने प्रॉफिट लेना ही नहीं है। आपने हम्म। उसको बिल्कुल ही मल्टीप्लाई बाय 1 कर दिए। सही। ठीक है ठीक है, समझा। वो जी तो जी। बिल्कुल ही आपने एंड कर दिया कि $32 की जो प्रोडक्ट है वो उस पर आपने बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं लिया है। हाँ ठीक है, सही। आए जरा इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। सही। जी आप इसको एक्सेप्ट करें जी जी। रिक्वेस्ट जी। को। ठीक है। तो एक अच्छा, मिनट। अब अगर ये $4 की प्रोडक्ट है तो जी 4 मल्टीप्लाई बाय, ओके, $4 की प्रोडक्ट हमारी जा रही है अराउंड $5 में। जी। ठीक जी है, सॉरी, $20 में। जी। ठीक है, तो पहले पहले स्टेप से ही हमें अपने प्रॉफिट का जो रेशियो है उसको एडजस्ट कर लेना है कि मैंने उसको क्या रखना है। जी। ठीक है। अगर आप फर्स्ट पे, अगर हम फर्स्ट स्टेप पे हैं तो $4 की प्रोडक्ट जो है हम अराउंड, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, $20 थोड़ा सा ज्यादा है। इसको सही। पहले पॉइंट से ही 4 पे रखना चाहिए। क्यों? ठीक है। इसकी रीजन है ना, $4 की प्रोडक्ट ₹8 की भी नहीं बिक रही, 12 की भी नहीं बिक रही, 16 की भी नहीं बिक रही, 20 की बिक रही है। जी जी। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है। ठीक। ठीक है, यहाँ पे प्राइस थोड़ी सी एक्सीड कर रही है पहले स्टेप से। हम्म। तो अगर हम $4 की जो प्रोडक्ट है ना, इसको अगर हम रखें, 4 से मल्टीप्लाई कर लें तो समथिंग बेटर है। ठीक ठीक। है, स्केयर से ऊपर ना जाए वैल्यू। अब अगर आप $2 की प्रोडक्ट, $2 या $3 की प्रोडक्ट को हम कहते हैं $10 तक जाना चाहिए, क्योंकि वो ठीक। बिल्कुल ही $2-3 है। तो उसमें ये भी प्रॉफिट नहीं लेना तो फिर उसका फायदा ही नहीं होता। सही। ठीक है, तो जो बात है $4 के प्रोडक्ट, $4 के ऊपर हम चले गए तो हम 4 का अगर स्केयर लें तो भी 16 बनता है। सही। ठीक है, जी। तो हम अगर स्केयर से ऊपर जा रहे हैं, आपको पता है स्केयर एक हायर वैल्यू होती है हम्म। किसी भी डिजिट की। ठीक है, तो हम्म। अगर हम उससे भी ऊपर जाएं तो फिर हमारी लिमिट एक्सीड होगी। ठीक ठीक। है। ठीक है। अब अगर हमने 4 का लिया स्टैक तो हमने उसको मल्टीप्लाई किया 4 से, विच इज इक्वल टू 16। जी। अब आते हैं बात 8 की, बात करते हैं। अब हम्म। 8 को हमने समथिंग अराउंड इस पे रखना है कि ना ये प्राइस इतनी एक्सीड करे, बल्कि उससे भी थोड़ी प्रॉफिट रेशियो हमारी ऑलमोस्ट सेम रहनी चाहिए, वो रेशियो आपकी सेम रहे और लिमिट एक्सीड ना हो। अच्छा, ठीक। अब $8 की प्रोडक्ट है, अगर हम इसके ऊपर वाले स्ट्रेटेजी पे जाएं तो 8 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होता है? 32। 24। 8/30। 8, ओह सॉरी सॉरी 32। सॉरी सॉरी, 8 324 होता जी जी। है, 8 424 नहीं होता। जी ठीक जी। है, तो ऑलमोस्ट $8 की प्रोडक्ट अगर $36 में बिक रही है तो ये बहुत ज्यादा है। हम्म। ठीक है, ये तो ठीक है। लिमिट एक्सीड हो रही है। ये ठीक तो है। आप $30 एक प्रोडक्ट, $8 के प्रोडक्ट को प्रॉफिट नहीं ले सकती कभी भी, वो बिल्कुल फेल हो जाएगी प्राइस रेंज पे आके। जी। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे इसको समथिंग अराउंड, अगर हमें $4 की प्रोडक्ट जो है हमारी 16 में बिक रही है, तो $8 की प्रोडक्ट अगर समथिंग अराउंड 24 बिक रही है तो नाउ इट्स ओके। हमें इसको डायरेक्ट 3.5 पे भी नहीं, ऑलमोस्ट हमें 3 पे जाना चाहिए। ठीक है। ठीक है। जी। तो नेक्स्ट, बाय द वे, एट द एंड ये चीज आपके क्लाइंट पे डिपेंड करती है। अब हम हमारे पास आते हैं, हम जी इतना इतना प्रॉफिट रेशियो में बता देते हैं, हम लगा देते हैं और बाद में फिर वो तंग होते हैं कि इतना प्रॉफिट रेशियो उनको मिले, जी। उनका कोई प्रोडक्ट जो है वो उनकी कोई बाय नहीं कर रहा, वो कैसे सही। बाय करें लोग? जी। इतनी हायर वैल्यू आप रख देंगे तो बायर इतना भी पागल नहीं होता। बिल्कुल। तो ये बाय द वे आपका काम है उसको नेक्स्ट गाइड करना कि ये प्रॉफिट आप हायर बता रहे हो, इसको थोड़ा समथिंग अराउंड आपको 50% के इक्वल रहना चाहिए या इससे डाउन रहना चाहिए। ज्यादा प्रॉफिट से कोई फायदा नहीं होगा, उसकी जी। प्रोडक्ट बिकेगी नहीं। जी बिल्कुल। ठीक है, तो अब हम 12 के ऊपर आते हैं तो 12 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 48 होता है, जी। जो कि बहुत ज्यादा है। अब हम ऊपर वाले के साथ साथ हम ऊपर वाले को फॉलो करते हैं। अगर $8 की प्रोडक्ट जो है $4 के गैप्स के साथ, $8 की जो प्रोडक्ट है वो 24 पे बिक रही है, तो अगर $12 की प्रोडक्ट अंडर 30 बिक रही है ना, तो हम्म। इट्स ओके। ठीक है, ठीक। अंडर 30 है तो। ठीक है। ठीक है, अब अंडर 30 हम बात करें 2 की तो बिल्कुल ही 24 हो जाएगा, जो कि $8 की थी प्रोडक्ट। अब हमें
अब हमें यहाँ पे एक चीज का ख्याल रखना है कि अब अगर 24 की प्राइस $8 वाले की लगे तो $12 वाले की तो नहीं होनी चाहिए। जी जी ठीक है, तो अब अगर हम इसको 2.5 पे लेके जाते हैं जी तो फिर हमारे $6 इंक्रीज मजीद हो रहे हैं। जी तो विच मीन्स 24 की प्रोडक्ट अब $30 पे चली गई है जी 2.5 करने से, 0.5 इंक्रीज करने से। जी ठीक है, जी मेरी कैलकुलेशन यहाँ पे गलत हुई, मुझे बता दीजिए। जी 12 मल्टीप्लाई 2.5 इक्वल टू 30। हाँ, जी ये बिल्कुल 30 ही होता है। जी अच्छा जी, इसके बाद हम बात कर लेते हैं 16 की। तो 16 को अगर हम मल्टीप्लाई करें, लास्ट हमने हमारी प्राइस थी $30, 12 जी की प्रोडक्ट $30 $30 में बिक रही है। अब $16 की जो प्रोडक्ट है इसको हम कुछ इस तरह का हमने करना है कि ऑलमोस्ट ये हमारा वही चीज दोबारा गैप भी सेम रहे और उसका जो रेशियो है, प्रॉफिट रेशियो है, वो भी अच्छा बन जाए। ठीक अब है अगर लास्ट टाइम के 16 मल्टीप्लाई बाई 32 होता है और 16 मल्टीप्लाई बाई 3 आगे आप 56 कह रही थी। 16 मल्टीप्लाई बाई 3 56 होता है। जी जी 56 ही वैसे होगा कैसे वैसे कैसे 56 हो सकता है ये? सर 16 3 था 6 48 जी, मैं तो आगे भी मैंने 48 ही कहा था, तो आपने सर 56 कहा था। तो 48 में सर तो 0.5 हाँ, ऐड करेंगे तो ऐड आगे 8 ऐड 0.5 ऐड करेंगे तो ये नेक्स्ट मजीद इसमें है। ठीक है, 56 हो जाएगा 56 तक जाएगा। ठीक है, तो जो वो डेफिनेटली बात है बहुत ज्यादा है। जी अगर हम इसको 2 से करें, अगर लास्ट ऊपर देखें तो हमारा 2.50 लगा हुआ है जी और हमें $32 की प्रोडक्ट मिल रही है। अगर हम 16 की प्रोडक्ट है, अगर $16 के अगर प्रोडक्ट है, एक मिनट मुझे एक टेक्स्ट कर लेने दीजिए। जी ठीक है, तो लास्ट हमारी $32 की प्रोडक्ट मैंने अगर $16 की प्रोडक्ट 36 या समथिंग अराउंड 40 या इससे नीचे, बल्कि इस 40 से बहुत नीचे होनी चाहिए। 36 इज एनफ फॉर $16 प्रोडक्ट। तो बिल्कुल अगर $16 अगर 36 पे जा रही है तो मतलब $20 का प्रॉफिट। इधर उसमें मार्केटिंग वो स्पेंड, वो तो हमारा अपना खर्चा है ना। जी तो ऑलमोस्ट हमें अच्छा प्रॉफिट दे के जा रही है। फिर भी तो 16 मल्टीप्लाई बाय 2.2 करें तो 32 बनता है, 2.5 करें तो आई थिंक ये समथिंग अराउंड 40 चला जाता है 2.5 करने से। 16 38 मजीद इंक्रीज, आई थिंक 0.5 से 16 मजीद इंक्रीज होगा। जी होगा सर शायद 38 हो जाएगा अच्छा जी, क्या 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 कह रही हैं आप? 38 शायद मेरे ख्याल से 16 टू द 32 एंड प्लस मैं यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन कर लेना जी चाहिए, जी ख्याल तो रखना ही नहीं है हमने। फोर्टी जी, तो ये 40 बन रहा है, जी जो कि मेरे ख्याल से थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है। इसको 2.5 ज्यादा हो रहा है। अच्छा, वैसे अगर 2.5 ही रखना था तो वो तो ऑलरेडी ऊपर भी लगा हुआ है, तो हम जी इसको उसके साथ भी ऐड कर सकते थे। 2.5 तो पहले देख लेना, यहाँ पे हाँ हमारा जी 2.5 लिमिट एक्सीड कर रहा है। हाँ जी ठीक है, तो हम 8 से 16, अगर हमने 2.5 ही रखना है तो हम 8 से 16 का 2.5 रख लेते। जी लेकिन जी अब यहाँ पे हमने अच्छा रूल बनाना है, तो फिर इसको समथिंग अराउंड 2.25 मतलब 5 का जी आधा। जी तो देखें तो फिर ये क्या बनेगा। आई थिंक ये फिर आएगा 36 पे मल्टीप्लाई 16, 36। ठीक है, 36 जी जी अब हम यहाँ पे इस रूल को ले आएंगे 2.25 के ऊपर। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है हमारा 16 टू 20 का गैप।
तो जी। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जब $16 की प्रोडक्ट 36 में है तो $20 की प्रोडक्ट कितने में चली जाएगी? $40 में। तो जी। विच मीन्स कि हम डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है। ठीक है, जी। तो अब हम जब डायरेक्ट 2 पे मल्टीप्लाई पे आ गए तो अब नेक्स्ट डेफिनेटली इससे नीचे ही आना है। बिल्कुल। 24 को अब हमने 24 के ऊपर अगर हम देखें तो हम 4 के रेशियो से आगे बढ़ रहे हैं, 4 के गैप से। तो 1.75। ऑलमोस्ट समथिंग अराउंड 1.75 बनता है। 1.75 के साथ इसको पहले टेस्ट करेंगे। हमारी वैल्यू थी 24, 42। तो एवरेज है, ठीक है, इतना भी डाउन प्रॉफिट नहीं है, थोड़ा सा से ऊपर हो सकता था लेकिन 1.75 इज ओके। जी। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा इशू नहीं है। अच्छा जी, अब हम आते हैं 28 पे। अब हमें थोड़ा सा ऊपर आना पड़ेगा। $28 को अगर हम डायरेक्ट 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 28 को 1.5 से अगर मल्टीप्लाई करें, आई थिंक ये कम बनेगा। 28 1.5 तो ये 42 बन रहा है ये भी। तो 28 मल्टीप्लाई बाय 1.5, जी 42 बनता है। अब 28 को मल्टीप्लाई करें अगर 1 मल्टीप्लाई करें अगर 1.75 से, तो ये बनता 49। जी। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे क्या एक चीज की समझ आई कि अब हमें 28 के ऊपर आने के, अब हमें बजाय इसके कि हम दोबारा 1.75 का यहाँ पे रूल लगाएं, तो हमें इस पूरे के पूरे स्टेप को ही खत्म कर देना चाहिए। यहाँ से मुझे यहाँ से इसको डिलीट कर देना चाहिए ठीक और है। मुझे ये वाली वैल्यू डायरेक्ट अब 8 का गैप बना लेना चाहिए, क्योंकि हमारे प्राइस डिफरेंस जो है वो मैनेज नहीं हो रही। ठीक है। ठीक है, ठीक तो है। अब 20 से 28 मैंने टोटल कर दिया 1.75। सही। ठीक है, ठीक अब है। आपको ये कवर अप हुआ नजर आया? कैसे ये कवर अप हो रहा है जी हमारा मैं। गैप? जी। हमारा पिछली प्राइस से प्राइस भी बढ़ रही है। ठीक है, वो पीछे वाले से प्राइस थोड़ी ऊपर भी जा रही है, प्रॉफिट रेशियो भी सेम रह रहा है। ठीक है। ठीक है, ठीक है। दोनों साइड में हमारी इक्वालिटी आ रही है। सही। अब अगर हम लास्ट पे देखें तो 32 को हमने मल्टीप्लाई किया 1.50 से, 32 मल्टीप्लाई बाय 1.5, 48, जी। ये भी कम बन रहा है। ठीक है, 32 मल्टीप्लाई बाय 1.5 करें तो भी कम बन रहा है। इसको अराउंड $50 या थोड़ा सा इसको अप होना चाहिए, तो समथिंग अराउंड 1.6। अगर हम 32 मल्टीप्लाई बाय 1.6 करें, 51.2। ठीक है, तो जी। इसको 1.6 करें तो ये इसकी एडजस्टमेंट समथिंग ओके आती है। अब आ गया जी 32.01 से आगे जितने भी हैं इनको हम कर देते हैं 1.5 के साथ। सही। ठीक है, जी। ठीक हम है। ये तो कोई कर 1.1 पे तो छोड़ ही नहीं ना सकते फिर तो। जी। 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 बिल्कुल। ठीक है जी, अब ये हमारा जो एक कर लें आप, जिस तरह हमने आप 4 के गैप से आप लेके आई हैं, तो ये एक स्टैंडर्ड आपका प्राइसिंग रूल, एक अच्छा प्राइसिंग रूल आप इसको कह सकते हैं। जी। ठीक है। ठीक है, ठीक है। चलें, इसमें कोई मजीद कंफ्यूजन है आपको? नो सर, मुझे क्लियर हो गया ये। चलें, मुझे आइडिया था कि जब तक आप इसको करेंगे नहीं आपको क्लियर होने ही नहीं था। जी। अच्छा जी, अब मिस नशीन भी नहीं आई और आई थिंक सो कि वो आएंगे भी नहीं। जी। तो ऑलमोस्ट हमारा जो ड्रॉप शिपिंग का ये लास्ट पार्ट था कि हमने कैसे, इसके अलावा हम डीसल्स पे कोई ऑप्शन यूज़ नहीं करते, डीसल्स के अंदर कोई हमने एक्स्ट्रा चीज़, यही हमारी वर्किंग के अंदर आती है। इसके अलावा हम डीसल्स में कुछ नहीं करते, बाकी जो कुछ भी करना होता है वो क्लाइंट का काम होता है। ठीक ठीक है। है, ऊपर अगर अब हम आए तो ये इसके अंदर ऑर्डर है, पेपाल का अकाउंट कनेक्ट करना है, शिपिंग कंफर्मेशन करनी है, सिंक्रोनाइजेशन भी करनी है, नोटिफिकेशन चेक करने हैं। आपके क्लाइंट का काम है, इसके साथ आपको कोई काम नहीं है।
ठीक है, पेपाल उसका है, ऑर्डर उसने लेने हैं, शिपिंग उसने नेक्स्ट मैनेज करनी है, या तो वो आपको कहे कि आप एज अ विर्चुअल असिस्टेंट मेरा स्टोर को मैनेज करें, तो फिर तो डेफिनेटली आप उसको ये सारी पॉसिबिलिटीज फिर आप करके दे। और फिर भी पेपाल का अकाउंट तो पागल ही होता है। हम मेरे साथ एक क्लाइंट ने एक दफ़ा वो वेस्ट लगा ले, मुझे पेपाल के इंटीग्रेशन आप करके दो। जब मैंने उसे कहा, पहले मैं लेते ही नहीं हूँ किसी से ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, तो जब मैंने उसे कहा कि ईमेल पासवर्ड सेंड करो मैं लगा देता हूँ, तो वो फिर वहाँ भी एंड अप होगा, कहता मैं क्यों दूँ, वो मैंने कहा मैं कर भी नहीं सकता आपके विदाउट ईमेल पासवर्ड। तो ये डेफिनेटली अगर किसी का बैंक अकाउंट है या इस तरह की इशूज है, तो ये उसको खुद ही करने होते हैं, ठीक। क्योंकि वो आप जब आप उसे एक्सेस मांगेंगे ना, वो कहेगा मैं क्यों दूँ, जी तो फिर डेफिनेटली अगर वो आपको देगा नहीं, तो फिर करना भी उसने खुद ही है। बिल्कुल। ठीक है जी, जी यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा ड्रॉप शिपिंग का टॉपिक क्लोज हो जाता है। जी ठीक है। इसके अलावा हमारी ड्रॉप शिपिंग इन सेंस ये है कि दो तीन और एप्लीकेशन हैं, उनमें भी सेम प्रोसीजर है, लेकिन सम टाइम क्लाइंट आपको कहता है कि मैंने डीसेल्स नहीं यूज़ करनी, मैंने ये वाली एप्लीकेशन यूज़ करनी है, लाइक सीजे ड्रॉप शिपिंग है, उसके अंदर थोड़ी और अच्छी शिपिंग मिल जाती है, लेकिन प्रोसेस सेम ही होगा। ठीक है। ठीक है, लेकिन उसमें क्या होता है, अब समथिंग अगर हम आए तो एक तो हमने चेक किया था हम अली एक्सप्रेस से प्रोडक्ट्स कैसे लेते हैं। जी सेकंड हमारे पास प्रोसेस होता है, हम माई प्रोडक्ट्स को ओपन करते हैं, जी हम माई प्रोडक्ट्स को ओपन करते हैं और ये सॉरी ये तो आपके प्रोडक्ट्स हैं, हम इम्पोर्ट लिस्ट को ओपन करते हैं। जी आई थिंक इसके नीचे दूसरी आएंगी। अच्छा, अगर इम्पोर्ट लिस्ट से ये डायरेक्ट यूआरएल, ठीक है। अब ये वाली जो प्रोडक्ट्स आप देख रहे हैं, ये जितनी आपके सामने आ रही हैं, तो इन प्रोडक्ट्स को हम कह सकते हैं ये अब इस एप्लीकेशन की अपनी प्रोडक्ट्स हैं। ठीक ठीक है, है। ठीक है। अब ये वाली जो प्रोडक्ट्स हैं ये अब अली एक्सप्रेस पे तो अवेलेबल हैं, लेकिन इनकी जो डायरेक्ट इंटीग्रेशन है वो इस एप्लीकेशन के साथ है, वो ऑफिशियल सेलर्स हैं डीसर्स के। तो सम टाइम क्लाइंट या कस्टमर आपसे ये डिमांड कर देता है कि मुझे अब जो प्रोडक्ट्स आपने करके देनी है वो आउटसाइड डीसर्स नहीं आपने करके देनी, जी वो इनसाइड रिसर्च करके देने। तो इनसाइड रिसर्च का मतलब है आपने जो भी प्रोडक्ट सर्च करनी है वो यहाँ पे सर्च करनी है, और जो भी अगर लेट से मैं यहाँ पे पेट का फिल्टर लगाता हूँ तो अब मुझे उसके लिए जो क्राइटेरियाज देखना है वो यहाँ पे देखना है। ये सारी मेरी पेट्स की प्रोडक्ट्स जो ऊपर आ गई हैं, ठीक है। अब ये उसकी डिमांड पे आप काम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ठीक है। भी शिप फ्रॉम का फिल्टर है, शिप जी फ्रॉम लेट से मैं यूनाइटेड स्टेट्स कर लेता हूँ यहाँ पे, जी ठीक है। तो ये मेरे पास शिफ्ट फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स के फिल्टर्स के ऊपर ये प्रोडक्ट, लेकिन ये ज़्यादा अच्छी इसलिए नहीं समझी जाती कि इनका एक्सपोजर या तो क्यों, एक सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, क्या चीज़ आप जिसको कह सकते हैं, अली एक्सप्रेस से हमें थोड़ी एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलती है। अगर हमारा कोई इशू बन जाए तो हमें पता होता है इस सप्लायर का ऑफिशियल स्टोर कौन सा है। यहाँ पे हमें ये नहीं पता चल रहा होता कि आप देखें तो है तो ये अली एक्सप्रेस का सप्लायर, जी ठीक है, ये अली एक्सप्रेस के, ये सारी प्रोडक्ट्स अली एक्सप्रेस के, लेकिन यहाँ पे हमें ये नहीं पता चलता कि ये अली एक्सप्रेस का इसका अपना ऑफिशियल स्टोर कौन सा है। जी अगर हम अली एक्सप्रेस पे बात करें तो हमें कस्टमर का नेट से मैं ये वाला कैम ओपन करता हूँ, आई थिंक सो ये ठीक है जी। अब आप यहाँ पे देखेंगे ये नीचे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है विजिट स्टोर का, और यहाँ पे डायरेक्ट सप्लायर से कांटेक्ट का ऑप्शन आ रहा है हमारे पास, ठीक है। जी लेकिन अगर हम यहाँ यही प्रोडक्ट्स यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता, हमें सिर्फ सॉरी
डीसल्स के अंदर ये जो डीसल्स है हम्म, हमें डायरेक्ट यहाँ पे जो सपोर्ट मिलती है वो इसकी डीसल्स की सपोर्ट तो ये आपके साइड पे नजर आ रही है, लेकिन हमें डायरेक्ट सप्लायर की सपोर्ट नहीं यहाँ पे मिलती है। बिल्कुल। ठीक है, समटाइम्स क्या होता है कि आपका ऑर्डर सप्लायर तक पहुंच जाता है, लेकिन सप्लायर को आगे या तो पेमेंट नहीं मिल रही होती है या उसको कोई ना कोई इशू आ रहा होता है। तो आपसे वो ना तो वो आपसे डिस्कशन में कंटिन्यू कर सकते हैं क्योंकि आप दोनों के दरमियान में गैप आ रहा है। तो हम्म, इसलिए जो ज़्यादा प्रेफरेबल होता है वो अली एक्सप्रेस या अदरवाइज ये वाले जो प्रोडक्ट्स हैं ये भी डीसल्स की ऑफिशियल प्रोडक्ट्स हैं। आप इनको भी कर सकते हैं, लेकिन ये ऑन कस्टमर डिमांड के ऊपर है। सही। ठीक है, तो सीजे में ज़्यादातर क्या होता है कि सीजे के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स के 5 6 या मैक्सिमम 7 दिन की आपको शिपिंग मिल जाती है, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा इजी हो जाता है कि उससे अंदर हम यूनाइटेड स्टेट्स के प्रोडक्ट्स निकाल सकें, और वो भी अगर कस्टमर डिमांड करे तो फिर ही हम उसको करके देते हैं। ठीक है। ठीक है जी, इस चीज़ की आपको समझ आ गई। जी सर, आ गया। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा जो जो अ, इसमें कंटेंट में भी है, नेक्स्ट हमारा डिज़ाइनिंग के ऊपर अब हम जाएंगे। जी। ड्रॉप शिपिंग ऑलमोस्ट हमारी क्लोज हो गई है, तो डिज़ाइनिंग के ऊपर आप मुझे बताएं कि मिस नशीन का वेट कर लें, शायद कल तक वो आ जाएं, या मैं आपको डिज़ाइनिंग की या सिर्फ मैं आउटलाइन बता देता हूँ। ये ठीक है, ठीक है सर। आउटलाइन बेसिकली इसलिए कह रहा हूँ कि वो एटलीस्ट आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी डिज़ाइनिंग का ये ज़्यादा पार्ट है, और आपको खुद भी पता है कि जो फीमेल्स हैं वो डिज़ाइनिंग में ज़्यादा एक्सपर्ट होती हैं। सर। ठीक है, आप किसी भी कंपनी में जाएं तो आप देखेंगे कि जो डिज़ाइनर्स हैं ये मोस्टली फीमेल्स को हायर किया जाता है। जी। ठीक है, तो जी। बेसिकली मैं आपको टिप्स जितनी भी डिज़ाइनिंग की, जिस तरह हमने अपने लेआउट पे एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में जो फॉलो करना है, हम्म। मैं वो आपको डेफिनेटली बताऊंगा। नेक्स्ट जो आपकी डिज़ाइनिंग है ये टोटली डिपेंड करेगी आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर। हम्म। ठीक है, जी। अब आप देखेंगे कि अगर आपको मैं दोनों को सेम टास्क दूंगा तो दोनों, क्या अगर मैं दोनों को कहूंगा कि पेट्स के बैनर्स निकालें, ठीक है, आप हम्म। पेट्स के बैनर्स कोई और निकालेंगे, वो पेट्स के बैनर्स कोई और निकालेंगे। ठीक हम्म। है, अब दोनों के बैनर्स में कोई ना कोई चेंज होगा। हम्म। अब किसके ज्यादा अच्छे बैनर सूटेबल वेबसाइट पे किसके ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, ये उसी वक्त पता चलता है जब आप काम कर रहे हो। बिल्कुल। ठीक है, तो ऑन स्पॉट आपकी क्रिएटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्रिएटिविटी से आप यहाँ पे अगर आप रिसर्च का पेज देखें तो आपको इस पूरे पेज में एक कॉमन थीम नजर आ रही है। ठीक हम्म। है, आई थिंक ये ऑरेंज कलर है डिसल्स का लोगो जो है। जी। जी ठीक है, तो बिल्कुल। आप देखेंगे पूरी जो आपके सामने जो डैशबोर्ड है इसमें ऑरेंज कलर का एक ग्लो आ रहा है। हम्म। ठीक है, हर चीज के अंदर एक ऑरेंज कलर का हमें पता। अब आइकॉन्स देखें ऑरेंज हम्म। कलर के हैं, साइड पे जो मैसेंजर है वो ऑरेंज कलर का है, ऊपर जो छोटे छोटे वो ब्लॉक बैनर्स लगे हुए हैं वो उनमें ऑरेंज शेड आ रहे हैं। हम्म। टॉप के ऊपर नोटिफिकेशन है, आपका जो यूजर आईडी लिखी हुई है वो ऑरेंज कलर में आ रही है। जी। तो बेसिकली हमें एक थीम ग्लो कर रही है। तो हम जब स्टार्ट किसी भी प्रोजेक्ट से करते हैं हम सबसे पहले उसका लोगो डिसाइड कर लेते हैं। लोगो डिसाइड करने का बेसिक मकसद यही होता है कि या तो क्लाइंट ने का समटाइम्स हमें लोगो दे दिया होता है या हमने खुद डिजाइन करना होता है। तो बेसिकली लोगो से डिजाइन करने का सबसे ज्यादा बेनिफिट ये हो जाता है कि हम वहाँ पे लोगो के अंदर जो हम कलर स्कीम रख देते हैं हम पूरी वेबसाइट के ऊपर वही अप्लाई करते हैं, हमारे लिए इजी हो जाता है। ठीक ठीक। है, ठीक है। अब हमने वो मल्टी कलर सूट तो बनाना नहीं है कि हम्म। जिसके आपने स्टार्ट से येलो कलर स्टार्ट किया और एंड देखा तो वो कहीं वो डार्क पर्पल पे हो रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक हम्म। है, टोटली हमारी जो डिपेंड कर रही होगी हमने टॉप से लेके एंड तक हमने जितने भी प्रोसेसेस को फॉलो करना है वो हमने अपनी थीम को सेम लेके चलना है। अब हम जो भी बैनर निकालेंगे, लेट से हम पेट्स का कोई बैनर निकालते हैं, तो बेसिकली आप पेट्स के बैनर में जो उसके ऊपर आपको फोटोशॉप का थोड़ा बहुत काम भी जानते हैं, तो हमें उसके ऊपर अगर हमें सेम थीम का बैनर नहीं मिल रहा तो हम उसके ऊपर कोई ओवरले डाल सकते हैं। हम्म। ठीक है, ताकि वो एटलीस्ट हमारी कलर स्कीम को मैच करे। ठीक है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम इसका डेफिनेटली एक या एक 1.5 वीक हमारा अब नेक्स्ट डिज़ाइनिंग के ऊपर ही है, और ऑलमोस्ट डिज़ाइनिंग के बाद हमारी कुछ लास्ट चीज़ें रह जाएंगी सेटिंग्स में। जी। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट वीक में जब हम कर रहे थे तो आपको पता है मैंने सेटिंग्स आपको सारी नहीं थी करवाई। हम्म। उस वक्त आपकी बिल्कुल भी आई थिंक सो आपकी बात समझ में नहीं थी आ रही कि शॉपिफाई है क्या। जी सर। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको वहाँ पे सस्पेंड किया था और उसको हम लास्ट पे दोबारा सेटिंग्स को जी सर। कंटिन्यू करेंगे, और शिपिंग करने के बाद इंशाल्लाह आपको ये कोर्स टूवर्ड सेंड होगा। जी। लेकिन फर्स्ट हम 1 से 2 या मैक्सिमम हम 3 थीम्स पे, ऐसी थीम्स पे काम करेंगे जिनके ऊपर आपको काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टीज होंगी, और जब आप उन थीम्स पे काम कर लेंगे फाइनल टेस्ट पे हम ईला की एक थीम है,
ईला की एक थीम ऐसी है जिसके ऊपर आप काम कर लें तो आपके हाथ खुल जाते हैं, आपको पता चल जाता है कि अब मैंने, और ईला की थीम पे मुझे जहाँ पे डाउट है कि शायद आप ईला की थीम पे ही 1 वीक ले जाएं। ठीक सही। है, वो बहुत मुश्किल थीम है, लेकिन वो मैंने सिर्फ टेस्ट के लिए रखी होती है। मतलब कि जब मैं मुकम्मल आपको थीम्स के ऊपर वर्किंग वो समझा देता हूँ, जी। देन मैं ईला के ऊपर आता हूँ कि लास्ट ईला जो है वो आपको इतना कि ग्रूम कर देती है कि फिर आपको नेक्स्ट कभी भी कोई भी क्लाइंट थीम दे दे, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जी ठीक है ठीक हो सर, गया। ठीक है सर। तो इंशाल्लाह आई होप कि कल तक उनका सिस्टम ठीक हो जी जाए जी या जी ना हो। ज़रूर। आई डोंट नो, कल वैसे भी फ्राइडे है, जी तो फ्राइडे का। मे बी हमारी जो नेक्स्ट, मे बी आई डोंट नो कि उनका कल सिस्टम ठीक होगा या नहीं होगा, और उनको ये वीकेंड तक उनको मैंने बोला हुआ है कि आप हर सूरत अपना लैपटॉप ठीक करें, क्योंकि मंडे से ठीक फिर हम ठीक ऑफिशियल जॉब ठीक है। डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। जी सर, सर ठीक है, अब मेरी कल एक क्लास होगी मेरी एक या नहीं रिक्वेस्ट है होगी ये सर। मैं ग्रुप में मैसेज कर, जी आप जी कर जी दें सर, जी मेरी एक बताएं। रिक्वेस्ट है। सर जी अगर जी आप काइंडली वो सर्विसेज अगर आप व्हाट्सअप कर दें जिन पे अकॉर्डिंग हम, मैंने चेक किया था फाइवर, तो इसमें ओके। काफ़ी काम अब हम जैसे प्रोडक्ट ऐड करने वाले की गिग बना सकते हैं। अगर आप वो सिर्फ मेंशन कर दें जिसके अकॉर्डिंग हम, काफ़ी चीज़ें इसमें शायद कवर हो रही होंगी जो कि मेरी अभी फ़िलहाल नज़र से बाहर हैं, तो अगर आप वो मेंशन कर दें जिनकी गिग्स हम फाइवर पे बना सकते हैं तो इट विल बी हेल्पफुल। ओके ओके, मैं आपको भी जी बताता हूँ, आप जस्ट एक सेकंड वेट कीजिएगा। जी